नमस्कार, मैं सर्वभौम रोहित शर्मा। रशिया यूक्रेन युद्ध में लगातार नया मोड़ आता जा रहा है। रशिया ने कल रात से लगातार रूस पर हमले किए हैं, रूस की अंदरूनी इलाकों में हमले किए हैं, मॉस्को तक में हमले किए हैं। कहा जाता है कि 500 ड्रोन से हमला किया गया है रशिया पर, जिसमें कि मॉस्को, कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया गया है। और मॉस्को के या रूस के बेलग्रोद के अंदर में रिहायशी मकानों पर हमले किए गए हैं, एयरपोर्ट पर हमले किए गए हैं, रेल पर हमले किए गए हैं, पार्किंग लॉट जहाँ पर कार का पार्किंग किया जाता है वहाँ पर हमले किए गए हैं। तात्पर्य यह है कि रूस के साथ लगातार निष्काव्यपूर्ण रणनीति ज़ेलेंस्की अपनाए हुए है। रूस जहाँ हर बार शांति की बात करना चाहता है, शांति की बात करते हैं, पुतिन शांति की बात करते हैं, ज़ेलेंस्की शांति के खिलाफ है। इस बात को ट्रंप ने भी, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की शांति के पक्ष में नहीं है। यूरोप का स्पष्ट मानना है कि रूस को विखंडित करना है, कमज़ोर करना है, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देना है। ये यूरोप का कहना है, मानना है, और ज़ेलेंस्की इसके लिए एक अगवा की भूमिका निभा रहा है। ज़ेलेंस्की का काम एकमात्र यही है, रूस को उसकाना, ताकि रूस बड़े हमले करे और किसी तरह से वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध छिड़ जाए। आप कल्पना कर सकते हैं जिस तरह से रशिया पर आक्रमण किया गया है इन दिनों या इसके पहले भी, क्या इसका 1% हिस्सा भी अगर अमेरिका पर हमला होता तो क्या अमेरिका इतनी शांति से बात करता? 9/11 की घटना हम सभी को याद है। 9/11 में पेंटागन में और ट्विन्स टावर पर जिस तरह से हवाई जहाज़ से हमले किए गए थे, इसके जवाब में अमेरिका ने पूरी दुनिया को हिला डाला था। अफ़गानिस्तान को नष्ट कर दिया, इराक को समाप्त कर दिया। ये तमाम चीज़ें दिखाता है कि जितना सहिष्णु रूस है, अमेरिका कतई नहीं है था। अमेरिका पर इस तरह के हमले हों अगर, तो आज वो पूरी दुनिया में तहलका मचा दें। लेकिन रूस लगातार संयम बरत रहा है, रूस लगातार एक के बाद एक हमलों को झेल रहा है, फिर भी वो शांति की बात कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि रशिया कभी भी शांति युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, वैसे सदैव शांति की बात करता रहा है। रूस का इतिहास भी अगर हम देखें तो उसमें जिस तरह से इस नेपोलियन हिटलर की बातें भी इन दिनों बहस में आई है, वह भी दिखाता है कि रशिया पर आक्रमण करना, उसको जीतना इतना आसान नहीं है। यह यूरोप को ही पता है, यह आपको अमेरिका को ही पता है, इस सारी दुनिया को पता है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के इशारे पर जिस तरह से यूरोप नाच रहा है और लगातार ज़ेलेंस्की को हथियार मुहैया कर रहा है, रूस पर हमले हो रहे हैं, इसका एक भयानक परिणाम दिख सकता है आने वाले भविष्य में। अभी जहां पर जद्दा, सऊदी अरब के जद्दा में शांति वार्ता की बात चलने के लिए ज़ेलेंस्की को बुलाया गया है और रशिया के को नहीं बुलाया गया है, अमेरिका के कुछ प्रतिनिधि रहेंगे, उन लोगों के पीछे बातचीत होगी, जो भी हो बातचीत, लेकिन शांति का एक छलावा जिस तरह से दिखाया जा रहा है, रूस कहीं न कहीं इस छलावे में शांत होता है, लेकिन अगले ही पल उन पर भयानक अटैक होता है और रूस को ख़त्म करने के लिए चेष्टा में नया बल एक बार फिर जुट जाता है। इन्हीं दिनों एक और बड़ी खबर महत्वपूर्ण रूप से उभर के आई है आज, वो ये था कि, बल्कि कल था ये खबर ये था कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो देशें हैं यूक्रेन को दबाव डाले हुए है कि तुम लड़ो, बल्कि यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है और वह रूस को ख़त्म करने के लिए कोई ताकत बटोर रहा है। एक अनजानी दुश्मन मान करके कि अगर ये युद्ध समाप्त हो गया तो रूस जो है यूरोप को निकल जाएगा, यूरोप को खा जाएगा। यह एक ऐसी बातें हैं जिसका कोई ना तो सर है, जिसका ना कोई पैर है। कभी भी पुतिन ने यह नहीं कहा कि हम यूरोप पर हमला करेंगे, लेकिन जिस तरह की उस काव्यपूर्ण कार्रवाई यूक्रेन यूरोप के माध्यम से की जा रही है, वह इसी रूप में इशारा करता है
किसी तरह से उब करके रशिया यूरोप पर हमला करना शुरू कर दे। आखिर यूरोप क्यों चाहता है रशिया को उस्का करके युद्ध करवाना, महायुद्ध करवाना? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। विश्लेषकों की अब इस पर अलग अलग राय हो सकती है, रायें भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इन चीज़ों को जिस तरीके से देखा जा रहा है उसका आरोप यही है। अब हम यूरोप पर जो एक घटना आई थी उस पर हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। फ्रांस के शहरों में ऐसे बहुत सारे लोग, नागरिक प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्यों रूस से लड़ें, हम ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए अपने बेटों का खून क्यों बहाएं। वहीं जर्मनी, अन्य लोग कह रहा है कि युद्ध के मामले पर नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा नागरिक? नागरिक का ही बेटा मारा जाएगा, नागरिक का ही घर उजड़ेगा, नागरिक का ही सारा कुछ मिटेगा। तो नागरिक क्यों नहीं इस सवाल पर, इतने महत्वपूर्ण सवाल पर स्टैंड लेगा? यही वजह है कि इन चीज़ों को एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने की ज़रूरत है कि आखिर सहनशीलता की परीक्षा यूरोप क्यों ले रहा है रशिया का। अगर युद्ध ही करना है तो खुल के उतरिए। रूस का इतिहास रहा है, रूस ने बोनापार्ट जैसे महानायक को मिट्टी में दफन कर दिया, हिटलर जैसे राक्षस को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद भी 17 में महायुद्ध जब चल रहा था उस पर भी उन पर 58 देशों ने हमले किए थे और उसको भी सबको हराया। 50 द्वितीय महायुद्ध में भी, और उसके बाद भी कई लड़ाई चलता रहा है। और अभी जो 3 साल से लगातार यूक्रेन के नाम पर युद्ध चल रहा है, इसमें 81 देश नाटो के और गैर नाटो के, ये सभी मिल करके रूस पर हमलावर है, रूस को हमला करता रहा है। यह एक ऐसी कठिन जगह है, कठिन चीज़ हो गई है जिसका निस्तारण करना दुनिया की जनता के लिए एक पहला टास्क बन गया है कि वह अमेरिका पर, यूरोप पर दबाव डालें, अपने अपने देश की सरकार पर दबाव डालें कि युद्ध को बंद किया जाए, युद्ध का नामोहराम मिटाया जाए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अगर युद्ध होती है, महायुद्ध छिड़ जाता है, अगर रशिया का सब्र का बांध टूट जाता है तो निश्चित तौर पर इस युद्ध का बहुत ही भयानक परिणाम निकलेगा, क्योंकि ये परमाणु युद्ध होगा और परमाणु युद्ध होने के बाद जो भी होगा इसके जिम्मेवार खुद यूरोप होगा, खुद ज़ेलेंस्की होगा। समझ में नहीं आता है, एक नचनिया के चक्कर में, एक कॉमेडियन के फेरे में पड़कर आखिर यूरोप क्यों द्वितीय तृतीय महायुद्ध कराने के लिए तत्पर है, मुझके तान रहा है, अपनी मुझों को ऊपर करने के लिए कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं लगातार यूरोप प्रोवाइड कर रहा है, इसमें एक और मामला भी आ रहा है कि जिस तरह से रात में रशिया पर हमला हुआ है 500 ड्रोन से, और सभी ड्रोन AI से संचालित थे। इस ड्रोन को चलाने के लिए एलन मस्क का स्टारलिंक ही सक्षम था और उसके सहयोग से ही यह ड्रोन का हमला संचालित हुआ है। इसे जितने भी नानुकुर किया जाए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मूल मामला यही बनता है कि अमेरिका अभी भी इस युद्ध में यूक्रेन के साथ है। भले ही ज़ेलेंस्की के साथ मत विवाद और ड्रामा किया गया है पत्रकारों के सामने, दुनिया के सामने, दुनिया दिखाने के लिए, देखो मैंने ये कहा है ज़ेलेंस्की को, लेकिन इसका एकमात्र रूप यही होता है कि सामने से तो दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से आप धोखा दे रहे हैं रूस को भी, दुनिया की जनता को भी। आखिर पूरे यूरोप को खाक में मिला करके क्यों कोशिश की जा रही है कि रशिया उग्र होकर पूरे यूरोप को, यूक्रेन को खाक में मिला दे? अगर ऐसा होता है तो हम ज़रूर कहेंगे कि पुतिन ही विजय हो, और पुतिन की जो शांति की बात है जब ये आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर अच्छा पहल होगा। लेकिन जब पुतिन की बात नहीं मानी जा सकती है,
अगर वो युद्ध समाप्त नहीं हो सकता है, ज़ेलेंस्की जिस तरह से महायुद्ध आने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर भारत की जनता रूस के साथ होगी, रूस के साथ ही अपना हृदय या अपना विचार मंतव्य पेश करेगी, ना कि यूरोप और अमेरिका के साथ। दुनिया को देखना होगा और खासकर यूरोप की जनता को वो अपने शासकों पर दबाव डालें और इसको सुनिश्चित करें कि ये युद्ध बंद हो। युद्ध के खिलाफ जनता को ही आगे आना पड़ेगा। ये शासक वर्ग मुट्ठी भर जो हैं, इनके ना तो बेटे मरने वाले हैं, ना इनका कुछ जाने वाला है। बस ये युद्ध का मुस्के तानते हैं और लोगों को मरवाते हैं। तमाम चीज़ें स्पष्ट है, देखिए क्या होता है और आगे क्या निर्णय लेता है दुनिया की जनता। रूस कितनी सहनशीलता दिखा पाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं सहनशीलता के आड़ में कमजोरी न समझा जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा रूस के लिए। नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, आपसे जुड़े रहिए।